नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अब तैयारी भी आपकी पूर्ण हो चुकी होगी, क्योंकि लगभग यदि मैं आज की चर्चा करूं तो मेंटरशिप प्रोग्राम की यदि मैं बात करूं तो मेंटरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत जो सब्जेक्ट आपने अभी तक समाप्त कर लिए हैं उनमें हिस्ट्री आपने समाप्त कर लिया है। आज आपका पॉलिटी समाप्त हो गया है, पूरी तरह से पॉलिटी समाप्त हो गया है। ठीक है, बिहार स्टेट हमने समाप्त कर लिया है, बिहार स्टेट ये आपका समाप्त हो चुका है। और भूगोल विषय की यदि हम बात करें तो लगभग 50% कंटेंट आज के प्रोग्राम के अंतर्गत समाप्त हो चुके हैं। तो 3 जो बड़े सब्जेक्ट थे वो हमने समाप्त किए, जिनमें इतिहास और बिहार राज्य विशेष आप कह सकते हैं कोर सब्जेक्ट है बीपीएससी का, इसको हमने समाप्त किया है। अब बचा है जो जिस पे हमें काम करना है, साइंस, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स हम रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं। ठीक है, आज आपको नोट्स कैसे बनाने हैं ये वीडियो मैंने उपलब्ध कराया था, क्योंकि आप में से कुछ लोगों का कंसर्न था कि सर नोट्स में समस्या आ रही है कि कैसे बनाएं। तो अभी मेंटरशिप प्रोग्राम में ईयरली रिवीजन में ज़्यादा दिन नहीं प्रारंभ हुआ था करंट अफेयर्स के, इसलिए मैंने आज आपको सुबह की कक्षा में नोट्स कैसे बनाए जाएं वो वीडियो मैंने उपलब्ध कराई। हालांकि वो वीडियो पुरानी है, लेकिन उसका मतलब नहीं है, सार उसका यही निकल के आता है कि कैसे नोट्स बनाने हैं, तो वहाँ से आप चीज़ों को सीख सकते हैं। यहाँ पे आप जानते हैं कि डेली बेसिस पे 2 टॉपिक हम इस सेशन के अंतर्गत देखते हैं। आज हम जो चर्चा करेंगे वो हम बात करेंगे बिहार में असहयोग आंदोलन की। बिहार में असहयोग आंदोलन, ठीक है, बिहार में असहयोग आंदोलन। कल तक की जो हमारी चर्चा थी वहाँ पे हमने खिलाफत आंदोलन तक की बात की थी, तो बिहार में असहयोग आंदोलन की हम बात करेंगे। आपको बताता चलूं कि जब हम असहयोग आंदोलन की बात करते हैं बिहार के संदर्भ में, तो बात आती है अगस्त 1920 की। अगस्त 1920 में बिहार में प्रांतीय राजनैतिक सम्मेलन की जो बैठक है वो राजेंद्र प्रसाद के, याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद उसके सभापति थे, उस बैठक के सभापति थे राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद के सभापति के नेतृत्व में आप कह लीजिए भागलपुर में ये हुई थी। तो कहाँ पे पहली बैठक हुई इस संदर्भ में? इस संदर्भ में पहली बैठक आपको भागलपुर में देखने को मिलती है, जिसमें गांधी जी के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। बिहार में यदि हम बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा, 2 नाम याद रखिएगा, बिहार में सच्चिदानंद सिन्हा, ये दोनों नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं, सच्चिदानंद सिन्हा। और एक नाम और याद रखिएगा, हसन इमाम और सच्चिदानंद सिन्हा, ये गांधी जी के इस प्रस्ताव के विरोधी थे। तो बिहार में असहयोग के गांधी जी के प्रस्ताव के विरोधी सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम थे। ये दोनों नाम आपको याद रखने का ज़रूरत है। इसके बाद अगला नाम आता है बृज किशोर प्रसाद। बिहार में जब हम असहयोग की बात करते हैं तो अगला नाम आता है बृज किशोर प्रसाद। बृज किशोर प्रसाद की जब हम बात करते हैं तो इनके सुझाव पर स्वराज के मुद्दे को भी असहयोग आंदोलन में सम्मिलित कर लिया गया था, जो कि राष्ट्रीय असहयोग का हिस्सा नहीं था। तो बिहार के संदर्भ में बृज किशोर प्रसाद के सुझाव पर स्वराज के मुद्दे को भी असहयोग आंदोलन में समाहित कर लिया गया था। असहयोग आंदोलन के क्रम में यदि हम बात करें तो बिहार में कई नेताओं ने विधायिका के चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली, जैसे मजहरुल हक थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रज किशोर प्रसाद थे, मोहम्मद शफी थे। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना है। कुछ छात्र छात्राओं ने असहयोग के दौरान जो स्कूल और कॉलेज से वहाँ पे अपना नाम कटवा लिया था। इनमें सबसे पहले बात आती है पटना लॉ कॉलेज से, जहाँ पे मोहम्मद शेर, याद रखिएगा नाम, मोहम्मद शेर ने अपना नाम कटवा लिया था। दूसरा आता है बीएन कॉलेज, और बीएन कॉलेज के अब्दुल बारी, याद रखिएगा अब्दुल बारी, इन्होंने भी अपना नाम कटवा लिया था। एक नाम और आता है मोहम्मद शफी, इन्होंने भी अपना नाम कटवा लिया था। तो बहुत सारे छात्र छात्राएं थी जिन्होंने संस्थानों का बहिष्कार किया था। बहुत सारे जो नेता थे
जिन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी, तो इनके नाम आपको पता होना चाहिए। इसके बाद फिर आगे इसमें बात आती है, एक दो नाम आपको प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के संदर्भ में। कहाँ पे बात आती है? बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय, बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की बात करें तो दो नाम आता है, मोहम्मद फजलुल रहमान, मोहम्मद फजलुल रहमान पहला नाम, और मोहम्मद फजलुल रहमान के साथ साथ दूसरा नाम आता है राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, मोहम्मद फजलुल रहमान और दूसरा नाम आता है राजेंद्र प्रसाद। मोहम्मद फजलुल रहमान और राजेंद्र प्रसाद ने मिलकर 5 जनवरी 1921 को पटना गया मोड़ पर बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की नींव रखी थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस महाविद्यालय के प्राचार्य बने थे। तो ये भी याद रखना है। इसके बाद फिर नाम आता है मजहरुल हक की, दूसरा नाम आता है मजहरुल हक का नाम। और मजहरुल हक का नाम असहयोग के दौरान इसलिए आता है क्योंकि दीघा के समीप इन्होंने अपने एक मित्र खैरू मियाँ के द्वारा जो दान की गई ज़मीन थी उसी पर सदाकत आश्रम की नींव रखी थी। किसकी नींव रखी थी? सदाकत आश्रम की। तो सदाकत आश्रम की नींव दीघा के पास किसने रखी थी? तो मजहरुल हक ने रखी थी। ये आपको याद रखना है। आगे देखने को मिलता है 6 फरवरी वर्ष 1921 को। 6 फरवरी वर्ष 1921 को गांधी जी के द्वारा राष्ट्रीय महाविद्यालय के ही प्रांगण में बिहार विद्यापीठ, राष्ट्रीय महाविद्यालय के ही प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया गया। और इसके पहले बिहार विद्यापीठ के पहले जो कुलाधिपति बने वो थे मजहरुल हक। ठीक है, मजहरुल हक जो थे ये इस विद्यापीठ के पहले कुलाधिपति बने। और कुलपति कौन बना? तो कुलपति इसके बने बृजकिशोर प्रसाद। याद रखिएगा, बृजकिशोर प्रसाद जो है ये इसके कुलपति बने। तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना कहाँ हुई? बिहार विद्यापीठ की स्थापना राष्ट्रीय महाविद्यालय के ही परिसर में हुई और इसके कुलाधिपति बने मजहरुल हक तथा कुलपति बृजकिशोर प्रसाद बने। ये आपको याद रखना है। इसी के दौरान आपको देखने को मिलता है असहयोग के दौरान ही राष्ट्रीय भावना का प्रसार, असहयोग कार्यक्रम का प्रचार और हिंदू मुस्लिम एकता का उपदेश देने के लिए 30 सितंबर वर्ष 1921 को मजहरुल हक द्वारा जो सदाकत आश्रम स्थापित किया गया था यहीं से एक अखबार निकाला गया और इसका नाम था द मदरलैंड। तो द मदरलैंड नामक अखबार किसने निकाला? तो आपको बताना है मजहरुल हक ने निकाला। क्यों निकाला? असहयोग कार्यक्रम का प्रचार, राष्ट्रीय भावना का प्रसार और हिंदू मुस्लिम एकता का उपदेश देने के लिए इस समाचार पत्र को यहाँ से निकाला गया। आगे देखने को मिलता है कि बिहार प्रांतीय कांग्रेसी समिति के द्वारा 27 नवंबर वर्ष 1921 की बैठक में बिहार कौमी सेवक दल, याद रखिएगा, बिहार कौमी सेवक दल, बिहार कौमी सेवक दल, बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना की गई जिसका आदेश अखिल भारतीय कांग्रेसी समिति की वर्किंग कमेटी द्वारा प्राप्त हुआ था। ये भी याद रखना है। इसके बाद आपको देखने को मिलता है फुलवारी एक स्थान पड़ता है। फुलवारी में मौलाना सज्जाद और इमारत सरिया की संस्था का गठन हुआ जो आज भी सक्रिय आपको देखने को मिलती है। वर्ष 1920 नवंबर माह की बात आती है और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि शाहाबाद के डुमरांव में नशाबंदी के लिए आंदोलन शुरू किया गया और सभी से नशाखोरी छोड़ने की भी बात की गई। ठीक है, असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में यदि बात करें तो दीप नारायण सिंह। ठीक है, कुछ जिलों में किसने नेतृत्व किया या कौन प्रमुख रहे तो याद रखना। जैसे भागलपुर की बात करें तो यहाँ पे याद रखना है दीप नारायण सिंह, दीप नारायण सिंह। ठीक है, भागलपुर के बाद मुंगेर में बात करें तो मुंगेर जिला में मोहम्मद
जुबैर, ठीक है। और मुंगेर के बाद मुजफ्फरपुर की बात करें, यदि मुजफ्फरपुर की यदि बात करें तो मुजफ्फरपुर ज़िला में मोहम्मद शफ़ी, ठीक है, मोहम्मद शफ़ी। इन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो भागलपुर, मुंगेर और मुजफ्फरपुर में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये आपको पता होना चाहिए। अन्य इससे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में बात करें तो वर्ष 1922 में आपको देखने को मिलता है कि कांग्रेस का 30वां अधिवेशन जो है वो बिहार के गया नगर में आप कह सकते हैं संचालित किया गया। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना है देशबंधु चित्तरंजन दास जो हैं ये इसके अध्यक्ष थे। बिहार में आपको देखने को मिलता है फरवरी 1923 में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ। किसकी शाखा, स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ तथा श्री कृष्ण इसके नेता बनाए गए। आगे जो देखने को मिलता है, एक था बकास्त आंदोलन, मुंगेर में था, कायानंद शर्मा के नेतृत्व में किया गया था। फिर बात आती है वर्ष 1931 में बेगूसराय गोलीकांड हुआ और बेगूसराय गोलीकांड के जो नेता थे इनका नाम था रघुनाथ ब्रह्मचारी इनका नाम था, ये भी याद रखना है। वर्ष 1931 में ही गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की, ये भी याद रखना है। आगे वर्ष 1934 की बात आती है जब पटना में अंजुमन इस्लामिया हाल में बिहार के सोशलिस्ट पार्टी की जो औपचारिक गठन हुआ देखने को मिला और यहाँ पे आचार्य नरेंद्र देव जो है वो अध्यक्ष बनाए गए। तो ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि असहयोग आंदोलन से संबंधित हैं। इसके बाद बात आती है, ये तो टॉपिक हो गया पहला। दूसरा टॉपिक असहयोग के बाद जो है बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार सविनय अवज्ञा आंदोलन व बिहार, ठीक है, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रस्ताव की बात करें तो दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ये पारित किया गया था। कहाँ पे, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ये पारित किया गया था और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कौन था, जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये इसके अध्यक्ष चुने गए थे। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का भी प्रस्ताव पारित हुआ और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई। 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता इसकी घोषणा की गई और गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। गांधी जी की जब बात करते हैं तो गांधी जी ने 12 मार्च, याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 को प्रसिद्ध डांडी यात्रा द्वारा आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें इन्होंने अपने चुने हुए 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से डांडी तक, ये सब पूछा जाता है कहाँ से कहाँ तक, तो साबरमती से डांडी तक याद रखना है, लगभग 240 मील पैदल यात्रा की और 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पर एक मुट्ठी नमक उठाकर इन्होंने इस नमक कानून का उल्लंघन किया। बिहार में नमक सत्याग्रह शुरू करने के लिए भी 6 अप्रैल 1930 की जो तिथि थी वो निश्चित की गई। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल को देखने को मिलता है। कहाँ से, चंपारण और सारण जिलों में, याद रखिएगा, चंपारण और सारण जिलों में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर शुरू किया गया था। धीरे धीरे इसका प्रसार अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट बताए गए, इसको आपको याद रखना है। अब जैसे हमने बताया नमक आंदोलन, तो नमक आंदोलन के नेतृत्वकर्ता पूछे जाते हैं, वही चंपारण में कौन था, तो चंपारण में याद रखना है बिपिन बिहार वर्मा, ठीक है। चंपारण के बाद आता है वरेजा की बात करें
तो गिरीश तिवारी, गिरीश तिवारी। वरेजा के बाद आता है गोरिया कोठी, गोरिया कोठी। गोरिया कोठी में बात करें तो चंद्रिका सिंह, चंद्रिका सिंह गोरिया कोठी में। गोरिया कोठी की बात करें तो हाजीपुर, हाजीपुर। हाजीपुर की बात करें तो हाजीपुर में भरत मिश्र, ठीक है। हाजीपुर के बाद बात आती है पटना की। पटना की बात करें तो अंबिका कांत सिंह, अंबिका कांत सिंह। पटना के बाद आता है मुंगेर। मुंगेर में यदि बात करूं तो श्री कृष्ण सिंह। ये पूछा जाता है, ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए। श्री कृष्ण सिंह। मुंगेर के बाद आता है लखीसराय, लखीसराय। लखीसराय में बात करूं तो नंद कुमार सिंह, नंद कुमार सिंह। और लास्ट में बात आती है दरभंगा। दरभंगा की बात करें तो सत्यनारायण सिंह, सत्यनारायण सिंह। ये इतने फैक्ट आपको पता होने अनिवार्य रूप से चाहिए। आगे हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से बिहार में 15 अप्रैल को जो है नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई चंपारण और सारण से, और इन ज़िलों में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर इसकी शुरुआत की गई। इसके बाद बात आता है अप्रैल के बाद 4 मई की। 4 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके विरोध में बिहार में भी जन प्रदर्शन हुए और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 9 मई 1930 को शराब एवं विदेशी वस्त्रों की दुकानों के आगे धरना देने का प्रस्ताव रखा। पटना में यदि हम बात करें तो सर अली इमाम, सर अली इमाम की अध्यक्षता में एक स्वदेशी संघ की भी स्थापना की गई। बिहार में किसानों ने चौकीदारी कर का भुगतान करने से मना कर दिया और चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया में भी यही चीज़ देखने को मिला। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इसी समय इन सब विरोधों के बीच ही एक व्यक्ति का नाम आता है जिनका नाम है रैमजे मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड की बात आती है। रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध हरिजनों के उद्धार का आह्वान किया गया और बिहार में हरिजन सेवक संघ की अनेक शाखाएं जो हैं वो खोली गई। गांधी जी ने सामूहिक सविनय अवज्ञा के स्थान पर 12 जुलाई 1933 को व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव रखा और आगे देखने को मिलता है कि 7 अप्रैल 1934 को पटना में गांधी जी ने अपने एक वक्तव्य में आंदोलन को स्थगित करने की सलाह दी और फिर 18 मई को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसका समर्थन किया और ये आंदोलन जो था ये स्थगित हो गया। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक और देख लेते हैं, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह। देखो हम प्रीलिम्स के आधार पे देख रहे हैं तो बहुत डिटेल में हमें नहीं जाना है। ठीक है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात हो रही है। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें तो बात आती है 28 नवंबर 1940 को। 28 नवंबर 1940 को बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई और बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम सत्याग्रही थे। अनुग्रह नारायण सिन्हा बिहार में इस सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही थे। कौन? अनुग्रह नारायण सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिन्हा ये बिहार में इस सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही थे। 4 दिसंबर 1940 को नाम आता है गौरी शंकर सिंह, गौरी शंकर सिंह। 4 दिसंबर 1940 को गौरी शंकर सिंह ने सिलाब में 9 दिसंबर 1940 को श्याम नारायण सिंह ने सत्याग्रह किया और इस सत्याग्रह में भाग लेने वाली प्रमुख महिलाओं में यदि हम बात करें तो जगत रानी, ठीक है, और जानकी देवी और प्रियवंदा,
वंदा देवी शामिल थी। तो याद रखना है 28 नवंबर 1940 को जो है वो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई। बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह, ये आपको याद रखना है। अनुग्रह नारायण सिन्हा बिहार में इस सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही थे। 4 दिसंबर 1940 को गौरी शंकर सिंह ने तथा सिलाब में 9 दिसंबर को श्याम नारायण सिंह ने सत्याग्रह किया। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ याद रखो कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह। दूसरे कौन से थे, तो याद रखना है अनुग्रह नारायण सिंह। ये 2 नाम याद रखो व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में। बाकी आपका कोई भी प्रश्न बनेगा तो गलत नहीं होगा। महिलाओं में जगत रानी देवी, जानकी देवी और प्रियवंदा देवी, इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक जो आता है वो आता है बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन। अब इसकी चर्चा, क्योंकि एक दिन में हम 2 टॉपिक को कवर करते हैं, तो 2 टॉपिक हमने देख लिए हैं, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। और आपको बता दें कि इसी समय पे 10 बजे, अभी 1 से 2 दिन ये सेशन आपको और मिलेगा, इसके बाद इसकी टाइमिंग कर देंगे हम 8 बजे, और 10 बजे हम आप कह सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक्सप्रेस ला रहे हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ डेली 100 क्वेश्चन का एक्सप्रेस ला रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और डेली 100 क्वेश्चन। इन दोनों चीज़ों को लेकर के अब हम काम करेंगे। कम से कम यदि डेली नहीं हो पाएगा तो सप्ताह में 4 दिन तो ज़रूर आपका रहेगा, 2 दिन प्रीवियस ईयर, 2 दिन आपका डेली 100 क्वेश्चन। और यहाँ पे एक क्विक रिवीजन होगा, यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताएंगे, आप प्रश्नों का जवाब देंगे, हम आगे बढ़ेंगे और इसी बेसिस पे ये कार्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहली बात कि जो ये 2 टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है, 2 टॉपिक जो आपको बताए जा रहे हैं, इससे जो फैक्ट निकल के आते हैं, क्योंकि आप एक बार इसको पढ़ चुके हो, ठीक है, 1 टाइम आपने इसको समाप्त कर लिया है। तो 1 टाइम क्योंकि आपने इसको समाप्त कर लिया है, तो आप आज उस स्थिति में होंगे कि यहाँ से कुछ प्रश्न आप सही कर पाएँ, ठीक है। या ये जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये फैक्ट हो सकता है आपको याद हो, और याद होने भी चाहिए। नहीं याद है तो उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है कि कैसे आप चीज़ों को बेहतर करेंगे, ठीक है। और इस सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। साइंस का सेशन मैं प्रारंभ करूँगा। साइंस में क्योंकि हमने 69th के दौरान विशेष रूप से बायो की जब मैं बात करता हूँ तो बायो को मैंने 100% समाप्त किया है, ठीक है, 100% बायो को समाप्त किया है। वो वीडियो मैं आपको जैसे टारगेट में दूंगा, बायो का जैसे टारगेट शुरू होता है तो वहाँ पे वही वीडियो टारगेट में रहेंगे कि आपको वीडियो देखना है और उससे चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। तो ये मैं शुरू कर रहा हूँ। इकोनॉमिक्स की आपने एक वीडियो अभी तक देखी है, वो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वहाँ पे कॉपीराइट का इशू है। तो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं दूसरी तीसरी वीडियो इकोनॉमिक्स की आपको दे सकूँ, ठीक है। इकोनॉमिक्स पर रिव्यू ज़रूर दे दीजिएगा और मिलते हैं कल। तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।